जैसे कि हम बात कर रहे थे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एंड कनकेविटी के ऊपर, हमने बात की जी कि अगर आप एक फंक्शन लें एफ ऑफ एक्स, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें और सेकंड डेरिवेटिव लें, तो आपको ये क्लियर इंडिकेशन मिलेगी कि वो पॉइंट जो कि आपको ग्राफ पे लोकल मैक्सिमम या रिलेटिवली मैक्सिमम या रिलेटिवली मिनिमम नजर आ रहे हैं, वहां पे स्लोप आपकी क्या है, जीरो, वही पॉइंट कहलाते हैं क्रिटिकल पॉइंट। फिर उसके बाद अगर आप इस फंक्शन को थॉरली स्टडी करें तो आपको समझ आती है कि ये ग्राफ का वो पोर्शन है जहां पे फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। या हमें कैसे पता चला, विद द हेल्प ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिया तो आप देखें फंक्शन डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, और यहां से फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग, ठीक है। और जब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होगी कि फंक्शन डिक्रीजिंग मीन ये फंक्शन, आप इस फंक्शन का जब आपने डेरिवेटिव लिया, ठीक है, जो कि डिक्रीजिंग फंक्शन था, वो एक क्या आया, नेगेटिव, उसकी स्लोप क्या आ रही है, नेगेटिव। और इसी तरह से जब आपने इंक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो आपके पास स्लोप क्या आई, पॉजिटिव, क्या आई, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि जहां पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, जहां पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेरिवेटिव हमने बात की कि अगर अगर आपका क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर अगर आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव उसके नेबरहुड में, यानी जब x इंक्रीज करे तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब मूव करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इसमें शिफ्ट आए पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वो एक लोकल मैक्सिमम होगा, और अगर वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ज्यादा लोकल क्या होगा, मिनिमम पॉइंट। फिर हमने बात की थी जो शेप बन रही है, दीज आर कनकेव शेप, कनकेविटी को शो करें, दिस इज कनकेव डाउनवर्ड और ये कनकेव अपवर्ड है। अब इसके दरमियान एक रिलेशन पाया जाता है, एक जो है वो अगर कुछ जो है वो करेक्टरिस्टिक है, कुछ फीचर्स हैं बड़े स्पेसिफिक है जिनके ऊपर हम बात करेंगे, जिसके थ्रू हम सेकंड डेरिवेटिव को रिलेट करेंगे अपनी कनकेविटी के साथ और मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट के साथ। देखें, हमने बात की जी कि जहां पे आपका कनकेव डाउनवर्ड है, जहां पे आपका कनकेव डाउनवर्ड है, फंक्शन जहां पे आपका कनकेव डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है, ठीक है, यहां वहां पे एक स्पेशल फीचर पाया जाता है। वहां पे क्या है, वहां पे हम कह सकते हैं कि स्लोप क्या है, डिक्रीज कर रही है, यानी मोर पॉजिटिव लेस पॉजिटिव लेस पॉजिटिव लेस पॉजिटिव नेगेटिव लेस नेगेटिव मोर नेगेटिव मोर नेगेटिव मोर नेगेटिव, तो मीन के फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। ये बिल्कुल इससे मिलती जुलती बात है अगर हम ये कह दें दैट मींस कि f प्राइम ऑफ x इज डिक्रीजिंग, यानी जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रही है, f प्राइम ऑफ x इज डिक्रीजिंग, जो कि बहुत क्लियरली आप सेकंड ग्राफ पे चला, यानी ये फर्स्ट ग्राफ से हमें लगा कि ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, सेकंड ग्राफ में हम चले गए तो हमें पता चला भाई जहां पे डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, वहां तो स्लोप भी डिक्रीज कर रही है, स्लोप भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो हमें लगा जी f प्राइम ऑफ x इज डिक्रीजिंग, वो भी डिक्रीज कर रहा है। तो उसके बाद थर्ड ग्राफ के ऊपर आ जाए तो हमें लगा जी कि इस केस के ऊपर f डबल प्राइम ऑफ x जो होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, दैट मींस कि वो क्या होगा, नेगेटिव। और यहां पे हमें शो हो रहा है कि अगर आप इस ग्राफ का डेरिवेटिव लें तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव है, तो डेफिनेटली इसकी स्लोप थ्रू आउट नेगेटिव है, ठीक है, तो हमें समझ भी आ रही है, ठीक है। मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव लेस नेगेटिव लेस नेगेटिव, तो यहां पे आप देखें मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव लेस नेगेटिव एंड लेस नेगेटिव, तो f डबल प्राइम ऑफ x इज लेस देन जीरो, हमें यही शो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है जहां पे कनकेव डाउनवर्ड होगा वहां पे फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो भी डिक्रीजिंग होगा, और डबल प्राइम है यानी सेकंड डेरिवेटिव होगा वो लेस देन जीरो होगा, मीन के वो नेगेटिव होगा, सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे नेगेटिव होगा, इसी तरह से या उस इंटरवल में नेगेटिव होगा, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं कनकेव अपवर्ड के ऊपर, तो डेफिनेटली अपोजिट बिहेवियर होगा कनकेव अपवर्ड का बिहेवियर अपोजिट, किस तरह से कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यहां पे आप देख लें फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, यहां पे मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव लेस नेगेटिव लेस नेगेटिव, जीरो लेस पॉजिटिव मोर पॉजिटिव एंड मोर पॉजिटिव, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यानी फर्स्ट ग्राफ के मुताबिक क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड ग्राफ जो है स्लोप इज, यानी f प्राइम ऑफ x इज इंक्रीजिंग, f प्राइम ऑफ x इज इंक्रीजिंग, ये क्या कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसी तरह थर्ड पे चले जाएं तो थर्ड से हमें समझ आती है f डबल प्राइम ऑफ x इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन पॉजिटिव, f डबल प्राइम ऑफ x इज ग्रेटर देन जीरो। यहां से देख लें जहां से फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, जहां से स्लोप आपकी इंक्रीज कर रही है, वहां से आपका सेकंड डेरिवेटिव भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि यहां से हम एक रिजल्ट कंक्लूड करते हैं, ठीक है, यहां से हम एक रिजल्ट कंक्लूड करते हैं। हमने देखा जी कि अगर कोई फंक्शन है f ऑफ x, अगर वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, उसका सेकंड डेरिवेटिव पॉसिबल है, इफ
second derivative is possible. Second derivative is possible. ठीक है, अगर वो डिफरेंशिएबल है सेकंड डेरिवेटिव इज पॉसिबल है. ठीक है, ठीक है. और हम बात कर रहे हैं जी कि या चलें हम इस तरह कर लेते हैं कि अगर f of x एक फंक्शन है, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट के उसके नेबरहुड में एक वैल्यू है c, ठीक है, वेयर f प्राइम ऑफ c जो है वो जीरो है. यानी फर्स्ट डेरिवेटिव में अगर आप c इंसर्ट करेंगे तो आपके पास जीरो आएगा, मीन स्लोप क्या होगी जीरो. ठीक है, तो फिर हम बात करेंगे f जो है फंक्शन जो है वो हमें देगा, फंक्शन हमें देगा relative maxima at point C if f double prime of C is less than 0, और फंक्शन हमें देगा relative minima at C if f double prime of C is greater than 0. क्या मतलब हुआ कि अगर आपका फंक्शन जो है वो किसी एक पॉइंट पे आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपने लिया और आपने देखा कि वहां पे स्लोप जीरो है, तो अगर आप उस पॉइंट के ऊपर आपका f डबल प्राइम ऑफ c नेगेटिव आ जाए तो मीन कि वो पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट लोकल मैक्सिमम होगा. अगर f डबल प्राइम ऑफ c पॉजिटिव आ जाए तो मीन वो पॉइंट मिनिमम होगा. आप ग्राफ के ऊपर वापस आ जाएं, ठीक है, तो आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि जहां पे हमारी यहाँ पे अगर आप ये देखें ये आपका पॉइंट था लोकल मैक्सिमम पॉइंट या रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पे आप देखें स्लोप जीरो, ठीक है, स्लोप जीरो, और जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या है नेगेटिव. यहाँ पे ये पॉइंट क्या है लोकल मिनिमम या रिलेटिव मिनिमम, यहाँ पे स्लोप जीरो और यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव क्या है पॉजिटिव. तो ये बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, कनकेविटी है, और बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का रिलेशनशिप है विद लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम. ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इन सब कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं. ठीक है, इकट्ठा कर सकते हैं और इनको अप्लाई कर सकते हैं. हमारे पास एक क्वेश्चन है जी कि f of x जो है इज इक्वल टू है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x. अब इसी के अकॉर्डिंगली हमें ये बताना है जी कि हमें एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. एक्सट्रीम वैल्यूज का क्या मतलब है, यानी या लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम, एक्सट्रीम वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, हम सबसे पहले इस फंक्शन को जो है वो जो है इसके फैक्टर्स बना लेते हैं अगर पॉसिबल है. ठीक है, यहां से अगर आप f या चलें इसका आप ऐसे करें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें. सबसे पहले हम क्या लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव. ठीक है, तो वो आ जाएगा 3x स्क्वायर बिकॉज यहाँ पे पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा n x की पावर n माइनस 1, उसके बाद माइनस कोफिशिएंट को बाहर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 9 कोफिशिएंट बाहर dx by dx इज 1. ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9. अब हमने ये बात की थी कि बेसिकली अगर आप मैं दोबारा से ग्राफ के ऊपर जाऊं बिकॉज इसकी हमें जरूरत पड़ती रहेगी वक्तन फवक्तन, यानी हमने देखा जी कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं. हम सपोज जहां पे आपका लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है वहां पे या तो आपकी स्लोप जो है वो जीरो होगी या अनडिफाइंड होगी, ये हम पहले बात कर चुके हैं. लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो अनडिफाइंड तो हमें नहीं नजर आ रही. ठीक है, अनडिफाइंड तो नहीं हो सकती लेकिन जीरो हो सकती है. इसका मतलब है वी कैन पुट टुगेदर कि जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो जीरो के इक्वल आ जाए, ताकि हमारे पास वो जो पॉसिबल नंबर्स आ जाएं जिनके जो आपके लोकल मैक्सिमम हो सकते हैं लोकल मिनिमम हो सकते हैं. अगर आप इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 जो है वो इक्वल हो जाएगा जीरो के, और यहां से आप इसको फैक्टर कर लें. ठीक है, 3 अगर आप कॉमन ले लें तो आ जाएगा जी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, और अगर आप इसको फैक्टर कर ले तो बन जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, बिकॉज आप फैक्टर करना जानते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. ठीक है, किस तरह से किए जाते हैं जी आप देख सकते हैं क्या मिड टर्म ब्रेक होती है, दिस इज कॉल्ड मिड टर्म ब्रेक एज वेल. आप x स्क्वायर ऐसा यानी माइनस 4x को इस तरह से ब्रेक करें कि अगर उसको दोबारा ऐड किया जाए तो 4x माइनस 4x बने, और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट बने. तो इसका मतलब लिख सकते हैं माइनस 3x और माइनस x प्लस 3. ठीक है, माइनस 3x माइनस x प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3. x कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा x माइनस 3
और यहां से नेगेटिव कॉमन लिया तो आ गया अगेन x-3, ठीक है, -1 एक्चुअली कॉमन, तो आ जाएगा जी x-3 अगेन कॉमन, तो ये आ जाएगा x-1। ये हम ऑलरेडी इस पे बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं। सो बेसिकली ये फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।